इतनी सुंदर छोरी इस बेयाबान जंगल में। अब मनेगा जंगल में मंगल। अब बढ़ेगा काम। सुनो जी, आप तो बहुत सुंदर हो। यहाँ जंगल में क्या कर रही है? लकड़ी काट रही हूँ मैं। अच्छा, लकड़ी क्या करो लकड़ी का? वो हमारे घर पे ना लकड़ियों पे खाना बनता है। अच्छा, लकड़ियों पर बनाओ खाना? हाँ। गैस नहीं है थारे? नहीं, गैस नहीं है। गैस मारा है जी, हमारे तो गैस पे ही बने। अच्छा, मैं ना एक बात कहना चाह रहा था तुम्हें। हाँ जी, बोलो। पता नहीं कभी आप बुरा तो नहीं मानने की? अगर बुरा मानने वाली होगी तो बुरा मान जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, आप बहुत सुंदर हो और मतलब सुंदर हो आप, और मैं आपसे ब्याह करना चाहूँगी। आपका दिमाग तो ठीक है। आप ऐसे कैसे किसी भी अनजान लड़की को शादी के लिए बोल सकते हो? ना आप मेरे बारे में जानते, ना मैं आपके बारे में जानती। हमें ये तक नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मैं क्या करती हूँ। आप ऐसे कैसे किसी भी लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हो? ना तो आपने अपने घर वालों के बारे में बताया, ना आपने मेरे घर वालों के बारे में पूछा कौन कौन है, क्या है, कैसे है, आप क्या काम करते हो या फिर मैं क्या काम करती हूँ। हाँ जी, बताऊँगा। अपने बारे में बताऊँगा, अपने घर वालों के बारे में बताऊँगा, और जो मैं काम करूँ उसके बारे में बताऊँगा, और आपके बारे में पूछूंगा। यहाँ देहरादून में सबसे वेल एजुकेटेड जो फैमिली है वो मेरी है। मेरा एक छोटा भाई है और माँ बाप है, बस और कोई नहीं है हमारे। बाकी अगर तुम हाँ कर दोगी तो हमारा भी घर बस जाएगा, और मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस आप। देखो, इस बारे में ना मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मेरे पिताजी बोलेंगे ना मैं सिर्फ वही करती हूँ। अगर मेरे पिताजी ने बोल दिया कि आपसे शादी करनी है तो ठीक है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती। मैं तो आपके पिताजी से पूछ लूँ जी। चलो अपने घर लेके चलो। मेरे पिताजी घर पर नहीं, यही जंगल में है। आओ मैं आपको मिलवाती हूँ। चलो जी, चलो। वैसे आप एक बात बताओ, हाँ जी, पूछो। आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं लड़ाई हुई थी क्या आपकी? ना जी ना, हम तो बहुत शरीफ खानदान के, हम लड़ते ही नहीं किसी से। एक दिन मैं बाइक पर जा रहा था, परसों तरसों, आगे गद्दड़ आ गया और उसमें टक्कर लगी और मैं गिर गया, इसमें और चोट लगी। बस ओ, पट्टी करवा के आ ही रहा था, तभी आपको देखा तो मैं मिलने आ गया आपसे। अच्छा अच्छा। पता नहीं कहाँ रहेगी छोरी, अब तक नहीं आई। आ गई बेटा, काट ली लकड़ी। अरे बाबूजी कौन है? पिताजी, जानती तो मैं भी नहीं हुई ना ये कौन है, पर ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनको कुछ आपसे बात करनी है। आप इधर आओ, मैं अपने आप कर लूँगा जी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भाई। बाबूजी, मैं विजय सिंह, यहीं पास में देहरादून में मेरा घर है, और मेरे पिताजी हैं सूरजमल जी, मैं उनका लड़का हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है, और बस मैं आपसे ये कहने आया था कि मैं आपकी लड़की को बहुत पसंद करूँ और मैं इससे ब्याह करना चाहूँ, अगर कोई आपको एतराज़ ना हो तो। सूरजमल, ये बल्लूपुर वाले प्रॉपर्टी डीलर, आप उनके लड़के हो? अरे भाई, आप तो करोड़पति अरबपति हस्ती हो आप। और कहाँ हम तो बहुत गरीब हैं, लकड़ी चुग कर ले जाओ, रोटी चूल्हे पर बनावे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं गरीब और अमीर इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं मानता बाबूजी। मैं ब्याह करूँगा तो इससे करूँगा, नहीं तो नहीं करने का। हमारे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये शादी कैसे करें? और आपके माँ बाप मानने ना मानने? बाबूजी, मेरे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं तो इसे पल्ला पसार का आपसे मांग रहा हूँ, तुम इसका हाथ मेरे हाथ में दे दो। सोचो ना बाबूजी। बेटे बता, तेरी क्या रजा है? पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर दो। बताओ बाबूजी। ठीक है बेटे, हम घर चलते हैं और कुछ तैयारी करते हैं। ठीक है, तुम भी अपने घर में बतला लो। ठीक है जी, मैं अपने माँ बाप को मना के और आपको बताता हूँ फिर। ठीक। बेटे, लकड़ी तैयार हो गई है? हाँ पिताजी, थोड़ी बहुत तो लकड़ी मैंने काट ली है, बस थोड़ी बहुत बची थी, तभी ये आ गए थे बात करने के लिए। देखो, लड़के की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि
लड़का अच्छा है और बल्लूपुरा वालों का तो नाम बहुत बड़ा है। अगर उस घर की बहू बनेगी तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जैसा आप करोगे वैसे मैं मान जाऊंगी। ठीक है बेटा, आगे उस परमात्मा की मर्जी। चलो लकड़ी उठाकर घर चलते हैं। आओ पिताजी, आराम से पिताजी। अरे विजय की मम्मी, मेरी एक बात सुनो। एक विजय के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है हमारे पास। अगर आप हाँ कहो तो मैं बात करूं आगे। एक बात सुन लो जी, अगर वे दहेज में 1 करोड़ रुपए और गाड़ी और सारे जेवर देते हो तो हाँ करिए, वरना मना कर दियो। माँ माँ माँ, अरे क्या हो गया? मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, मैंने बता तेरी खातर बहू ढूंढ ली और तेरे तभी सोनी। सच्ची? क्या करे, कहाँ की है और दहेज में क्या लावेगी? अरे चुप क्यों हो गया, बोलता क्यों नहीं? माँ वो तो बहुत गरीब है। वह और उसका बाप मुझे जंगल में मिले थे, लकड़ी चुग के अपना गुजारा कर रहे हैं। गरीब है माँ, में तो बहुत, उन पर कुछ नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा, तुम अपने घर की बहू से लम्बी बना के या दिमाग में तो काट दे, समझ में आई? मुझे तो तेरा रुपया चाह, गाड़ी चाह, 1 करोड़ रुपए चाह, दहेज चाह, हद कर। सारा कुछ तो है हमारे, सारा कुछ है भगवान का दिया, और क्या चाहिए? क्या जरूरत है भला दहेज लेने की? देख भाई, कान खोल कर सुन ले, मेरे बस की नानू ब्याह करने आई दिमाग में। पिताजी तभी कुछ बोल दो ना। अरे भगवान, हमारे पास किस चीज की कमी है? अगर बहू अच्छी आ जाएगी हमारी सेवा पानी करेगी। मुझे ना करवानी सेवा, मुझे चाह मेवा आई दिमाग में। मैं ना करने की नो शादी, गाड़ी घोड़े पैसा सब कुछ लूंगी, जितना हमारा है ना उससे फालतू होना चाह, या गरीब की ठाका लिया हुआ खमखा। मेरी सुन तो ले, वो बहुत अच्छी छोरी है। देख अपने पिता के साथ बैठ कर काम कर रही है, हमें काम ही तो करवाना। अरे आगे कोई छंचा पैसे वाली, हमारा भी जीना आराम करेगी, तेरा भी, इनका भी और इसका भी। फिर कहाँ जाएगी तू? देख तू तो चुप रहो, ब्याह करेंगे अपने ढंग से करेंगे, आई दिमाग में। एरी विवेक का भी हुआ था ब्याह, ढंग से ही करा था। करोड़पति वाली ढूंढी थी उनने, देख कैसे उनके बर्तन बजा रखे, बाप को नहीं जीने देती, माँ को नहीं जीने देती, और उसका छोटे वाला भाई, उसका तो जीना ही हराम कर रखा है। उस पर दुनिया भर का शक करे अपने घर वाले पे, तुझे नहीं पता। फिर ये पैसे वाली क्या करें, तू ही देख ले अपने आप को, तू भी तो पैसे वाली आई थी मेरे यहाँ से। मेरे बाप का इसका जीना हराम कर रखा तुमने, कैसी बात कर रही? वह बहुत बढ़िया छोरी है, बहुत अच्छी है, काम करने वाली है, और सोनी भी है। सोनी को तो धर के चट्टागा, ब्याह में अपने ढंग से करूँ, जब तक कह दिया माया चाहिए माया, आई दिमाग में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ब्याह करूंगा तो मैं उससे ही करूंगा, ना तो करने का नहीं तो डूब कर मर जाऊंगा। जा बस, मेरी भी जिद है तो जिद है, मैं भी थाना ही लौंडा। देखा कितनी नालायक औलाद है कि रात से नक्का गई। अरे माँ, तू भी खामा ही खाना खड़े कर रही जी। भाई जिद कर रहा, करवा देना उसी लमड़ी तो इसका ब्याह। अरे मानती क्यों नहीं है? जब लड़का कह रहा तो करा दे उसका ब्याह उसके साथ। तुम दोनों चुप रहो। देख क्या पिताजी, माँ के भी नखरे 7वें आसमान पे, और भाई के तुम्हारे पूछो ही ना। अरे भाई, तेरी माँ तो बहुत जिद्दी होती जा रही। क्या करे इनका? ये तो दोनों माँ बेटे एक साथ जिद्दी होते जा रहे। भाई बता क्या कर सके इनका हम दोनों? बता, कुछ है जुगाड़? एक काम कर रहे हैं पिताजी, आप तो समझाओ माँ को, और मैं देखूँ भाई को समझाएगा। ठीक है बेटा, वैसे तो तू छोटा है लेकिन बड़े से ज्यादा समझदार है। मैं तेरी माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, तू अपने भाई को समझाने की कोशिश कर। दिमाग खराब कर रखा, मेरा नहीं करवाने के ब्याह ना करवाओ। ब्याह करूंगा तो उससे ही करूँ, नहीं करूँ नहीं किसी तभी। ये नहीं करवाने के मेरा उससे ब्याह, इनके कहने में चलूं, मेरी कोई मर्जी नहीं है। इनके कहने में हाँ, इनके कहने में ना। इतना पैसा फिर भी मेरी माँ लालची हो रही, हाँ खराब कर रखा। अरे तू मेरी बात सुनता नहीं, क्या चाह रहा तू? ये देख बात बता रहा मैं एक, हाँ। मैं ब्याह करूंगा तो उसी तक करूंगा, नहीं करूँ नहीं कहीं, बस। मगर मान ले पछताओगा। पछता लूंगा, मैं मानता नहीं। मगर ये बात तो किताबों में बड़े लगा, बढ़िया ना लगती है हकीकत में। हाँ हकीकत में बढ़िया नहीं लगती। तेरे मेरे पड़ोसी में देखे हुए महेश सर। मेरी बात मान ले, ब्याह से टॉप को करूंगा कि दुनिया देखेगी। पैसे के चक्कर में तन्ने बुला ली, कोई मारा जीना हराम कर देगी। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, विवेक कदे क्या हाल हो रहा, रोटी नसीब हो रही माँ बाप को घुस के। और जो इन्हें करता फेंके करेगा, दुख करेगा। या नहीं करने की, अब गरीब घर की है, अमीर घर की एकदम कह देगी मैंने तो खरीदा थारा छोरा।
हाँ तने तो पढ़ ली 2 दिन में ही। हाँ 2 दिन में पढ़ ली कहिए, बकवास कर रही। मैं नहीं करता हूँ। इसका मतलब तू मन नहीं अपनी मन की करेगा। मैं अपने मन की करूंगा करूंगा और करूंगा, ब्याह उससे ही करूंगा। तेरे कहने में ब्याह करता नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो, कुछ कह लो, कुछ समझ लो, बस मैंने आखिरी में जो कह दिया तो कह दिया बस। जब तेरी मर्जी, मेरी उससे ब्याह करवाते हो ठीक है, नहीं करवाते हो मैं कहीं डूब कर मर जाऊंगा, कहीं इस घर में नहीं आने का। आखिरी बात है मेरी, आखिरी शब्द है मेरे। बकवास कर रखी दोनों नहीं, तीनों ने, एक वो छोटे वाला, एक बाप और एक तू। मगा की बकवास। तुझे अपनी मर्जी की करनी है ना तो तू अपनी मर्जी कर, हमने तो तेरे जोड़े 2 हाथ। मेरी प्यारी माँ मान गई, मान गई, मान गई। कितना रज्जी हो रहा, खुला नहीं समारा। हाय हाय तुमको मौत जा रहा, गिर जाऊं, अरे गिर जाऊंगी, छोड़ दे। लो पिताजी पानी। बैठ बेटा। क्या हुआ पिताजी, इतना उदास क्यों हो? बेटी मैं ये सोच रहा, तो इतने बड़े घर में जाएगी, उसकी माँ कैसी होगी, उसका पिताजी कैसा होगा, उसका भाई कैसा होगा। हमारे तो 3 टप्पर पड़े। कल को वे दहेज के चक्कर में तुझे परेशान करने लगे तो हमारा क्या होगा। कहीं तुझे नौकरानी बना के रखें, ये सोच रहा हूँ। पिताजी अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं वहाँ पे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अगर वे ऐसे निकलो तो क्या होगा। नहीं पिताजी, उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसी हरकत भी करेंगे। ठीक है बेटी, बेटी आगे भगवान की मर्जी और बाकी तेरी किस्मत। पिताजी जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, ना उसे आप रोक सकते और ना मैं। आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए रोटी बना दूँ। देखो जी, मेरे छोरे के इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आए, कोई तो 2 करोड़ रुपए देता, कोई 4 करोड़, और कोई तो प्लॉट नाम करा था, और कोई गाड़ी देवे था। पर इसे तो तुम्हारी लड़की पसंद आई और इसकी जिद के आगे हम हार गए। चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे मेरी एक बेटी है, इसका ध्यान रखना। आप चिंता ना करो बाबूजी, मैं इसका दिलो जान से ख्याल रखूंगा। मैं इसका कोई दुख नहीं आने देगा। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। चलो रे, वार और लग रही, गाड़ी निकल लो। चलो ठीक है पिताजी। ठीक है बेटी। शालू, 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 माँ, पिताजी, गुल्लू, देखो क्या हो गया शालू को। क्या हुआ बहू को? क्या हुआ? पता नहीं, मैं जब आया यहाँ बेहोश मिली। चलो हॉस्पिटल में लेके चलो, जल्दी खड़े करो। चलो 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 चलो। बेटा ये तो पता नहीं क्या हो गया बहू को। क्या करे जी, जब तक डॉक्टर नहीं बताओगे क्या पता चले क्या होगा। मानना तो नहीं, अपनी मर्जी की चलाई। या माड़ा पर आ गए, अगर तू मेरी मर्जी करता ना ठाटता तो ब्याह होता, गाड़ी घोड़े रखते, पर तू मानना नहीं, अपनी करी। अरे क्यों खमा खमा इतने चिल्ला रही? अभी डॉक्टरों का फोन आऊंगा, वो ये ले आ गया। हेलो, क्या क्या हुआ बेटा? अब क्या होगा? क्या हो गया बेटा, बता तो सही, कुछ हमें तो बता क्या हुआ। पिताजी शालू, क्या हुआ बहू को बेटा? वो
तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि शालू पागल है। क्या? क्या हाँ माँ, डॉक्टर बता रहे हैं कि वो पागल है। क्या? मैंने तो एक समझा था, मैं कहा मान जा, अपनी पसंद से शादी ना करे, पर तू मानना नहीं, वही लाओगा, वही उड़ की पड़ी थी, मान लेता ना तो तू आज यो टाइम ना देखता और तू हमेशा दुखी रहेगा, ध्यान रखे इस बात का। मैं क्यों दुखी रहूंगा? मैं नहीं रहने का दुखी, मैं उसे लेने का ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा उसे। हाँ, अब उस लंगड़े से ने एक पागल से मेरा ब्याह कर दिया। मुझे क्या पता वो पागल थी, वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अपने बाप से पूछ कर बताऊंगी, मेरा बाप करेगा जो करेगा। मुझे थोड़े पता था ऐसा हो जाएगा। जो माँ बाप को दुखी रखते हैं ना, वो हमेशा दुखी रहते हैं। तेरी मन ने दुखी नहीं करा, मुझे उनने ऐसा जाल फेंका मुझे फंसाने के लिए। नू कह दिया कि मेरा बाप ही बता सके जी, जो भी बता सके। मैंने सोचा आज्ञाकारी लड़की है तो मेरी भी आज्ञाकारी रहेगी। मुझे क्या पता था माँ, मैं दोनों बाप बेटी मेरा पागल बनाए रहे। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। मैं अगर मैं अपने बाप के बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। मैं उसे दोबारा नहीं लाऊंगा, मां नहीं लेने का दोबारा है। मैं तो उसे घर तक काट दूंगा पिताजी, चाहे कुछ हो जाओ। मैं उसे बिल्कुल नहीं लाऊं इस घर में, उसे भगा दूंगा। तब उसके बाप को बुलाओ यहाँ से, उससे ही बात होगी। पागल बहन दी मेरे पल्ले। अब तो खुल गई आंख, आ गया कल। नु कहता नहीं जिसका ब्याह ना करे ना, मर जा माँ की, मर जा। तेरी मेरी माँ हमें माफ कर दे, मेरे पर बहुत बड़ी गलती होगी। गलती नहीं, गुनाह हो गया। आगे नहीं करूँ ऐसी गलती में। अब क्या करता, तो घर में आ गई, मार छत्ती पे बैठी। इतनी आन दूर से मैं भगा दे यहाँ तक, तो ही दिमाग ना खराब करे मेरा। मैं वैसे ही परेशान हूँ। और पिताजी उसके बाप को बुला लो आज ही, बस। हाँ, नहीं बोलो वो लंगड़ा आ जाएगा, अब तो तू पावला हो रहा। तो तेरे नु लगे कि ब्याह करना, ब्याह। मुझे क्या पता था अपनी पागल छोरी को भी आ रहा, साजिश कर रहा। राम राम जी। राम राम जी। कैसे बुलाया था जी? कैसे क्या बुलाया? एक बात बता लंगड़े, तन्ने अपनी पागल छोरी ब्याह दी मारे हैं? ये भी पूछ रहा क्या बात होगी, क्यों बुलाया? क्या मेरी बेटी पागल है? नहीं समझी जी, मेरी बेटी तो लाखों में एक है, चाहे पूरे गांव में जाकर के पूछ ले। बहुत मेहनत करे बेचारी, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। सुबह से शाम तक लगी रहे, कभी रोटी बनानी, कभी लकड़ी लानी, और मेहनत भी वही करती है। मैं तो अपाहिज हूं, मैं तो कुछ करूं ही नहीं था। ना ना, पागल तेरी छोरी ना, पागल तो हम सब है। मेरा छोरा है, मेरे छोरे को तुमने साजिश करके फंसा लिया और इसके मुझे भी इंतजार के मालिक तम बन जाओ। ना ना, ऐसा मैं होने नहीं देने की। और दिमाग में आ गया यहाँ से, बकवास कर रहा, राम राम कर रहा। मैं हैं पागल छोरी तब ब्याह दिया मुझे साजिश करके, लंगड़ दीन। ऐसा ना कहो समधन जी, मुझे समझन न कह दिए। तुम एक काम करो, मेरी बेटी को बुला दो। बेटी को बुला दे, तेरी जैन बावड़ा बनना जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अगवा अस्पताल में है, अस्पताल में पड़ी पागल, समझ गया नहीं? इतना मोटा पैसा लग गया उस पे, तेरी किडनी भी बेचनी पड़ी ना मुझे, वो भी बेच दूं मैं। अपना पैसा वसूल कर करूंगा। तन्ने मेरे खिलाफ, तन्ने और तेरी बेटी ने जो साजिश करी ना, उसका भंडा फोड़ करूंगा। साले जाके अखबारों में दे दूंगा, मीडिया में दे दूंगा, सोशल मीडिया पे दे दूंगा, लेकिन छोड़ दूंगा नहीं मैं तुझे। अपना पैसा वसूल करना चाहूँ मैं, समझ गया नहीं? और अब एक काम कर ले, यहाँ से निकल जा। अगर तू दोबारा आ गया ना, या एक तो है तेरी, दूसरी भी काट दूंगा। चल जा यहाँ से। मेरी बेटी अस्पताल में, वो भी पागल, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने ये बढ़िया नहीं करा, तुम एक बाप का दिल दुखा रहे, ये तुमने बहुत ही बुरा करा। ध्यान रखना, तो मैं थाने में पकड़वाऊंगा, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। जो तेरे पे होता हो ना वो कर लिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तेरे पे, आई समझ में? करूंगा जरूर, क्योंकि तुमने एक बाप का दिल दुखाया है, तो मैं थाने भिजवा कर रहूंगा, ध्यान रखियो। रिपोर्ट की दोष दे रहा, कर रिपोर्ट। मारा क्या बिगड़ेगा, मारा ना बिगड़ना कुछ भी, वहां भी ये चला है और ये तेरे पे है नहीं। आई समझ में? मार की जुबान जोड़ी तो करे ना, जा। अरे क्या माँ, मुझे तेरे तो ये उम्मीद नहीं थी, एक अपाहिज आदमी को अपने घर से धक्का देकर काट रही। चुप, बिल्कुल चुप। इनने हमारे घर का नाश कर दिया, तू तो उसकी ओढ़ ले ना।
माँ ये कुछ ज्यादा हिमायत ले रहा है इसकी, और साथ में इसे पागल को भी ले आया। मैं तो नू कहूँ इसे काट दे आता है, या पागल नहीं चाहिए मुझे, समझ गया नहीं? गुलशन बेटा, ये तेरी माँ और ये तेरा भाई तो दोनों पागल हो लिए। हाँ हम हो गए पागल, जो पागल हो रही उसे नहीं कह रहे, और यो ठाला इस पागल को, इसे कहीं फेंकना आता और इसकी हिमायत ले रहा, लंगड़े की बकवास कर रहा। बात सुन बे, या तो कहीं जवानी, अरे सब ब्याह का भी तू इला आता, समझ गा? जिब तो हमने सबने ना करी थी, जिब तो बहुत नाटक कर रहा था। बाबूजी आप चिंता ना करो, यहाँ की तो सब मैं देखूंगा। बेटी सालो मेरी लाडो, ए पिछाना निके, ए मैं तेरा पिताजी हूँ रामफल। पैसे दे। बेटे ये क्या मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, लंगड़ दीदी से अपनी छोरी को लेकर चला जा, चला जानता यहाँ वापसी इस घर में आना चाहिए, मुझे ही थोपड़ा ना दिखा दिए। माँ मैंने तेरे तक कहीं ना, या कहीं नहीं जानेगी, कहीं नहीं जानेगी, कहीं नहीं जानेगी। और बाबूजी आप इसकी टेंशन जरा सी ना लो, जब तक मैं आऊँ इस पर आँच भी ना आने दूँ। इस पर नहीं आचरने की, तेरे पा जाएगी, सब बाहर काट दे। भाई मैं तुझे नु समझा रहा, ये कहीं नहीं जाने की, मैं तुझे प्यार से कह रहा। अन्नी क्या कर लगा तू, सब भगा दे यहाँ है। भाई मैं तुझे फेर कह रहा, मन कह रहा मेरी मर्यादा तो ना पैर लिगड़न ते मुझे नहीं हाथ उठ जाएगा मेरा। अच्छा तू मारेगा मेरे, तू मारेगा? भाई समझ बात को, मन मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। अरे चुप हो जाओ, एक दूसरे से लड़ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू भी कम नहीं हो रही, तू भी ओढ़ ली हो जा रही इसकी, और तू ही लेती आ रही जीप तक, समझाने तो क्या गई? तू भी इनकी हिमायत ले रहा, इन्होंने हमारे घर में पागल भी आती, पहले तो ही पागल और था, अब तू होगा दिख के बर्बाद करके छोड़ दोगे इस घर को, समझो नहीं? अरे माँ तू एक बात तो बता, ये कहीं पहले तो बावली थी क्या, या हमारे घर ही तो हो गई ऐसी है? और तू सोच, अगर हमारा कोई बहन होती है और उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता और मैं उसे काट देते, तो तेरे जी पे क्या बीतती, सोच कर देख। मुझे ज्यादा ज्ञान ना देवे, ज्ञान देवता ना बना, आई समझ में? अरे तू अपना काम कर, तुमने सिर में दर्द कर रखा। बाबूजी तुम दो बेटे, ये बेटे का ख्याल रखी। कोई नहीं आप टेंशन ना लो बेटा। एक बात सुन ले, मैं बता रहा, मेरे हाथ तो इसका कत्ल हो जाएगा, साला पागल को लिया है यहाँ से। अरे यार क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो गया, दुखी हो गया। अरे हमने कुछ नहीं करा, सच में पागल है भाई। अरे कहीं नहीं, मुझे थोड़ा ही पता था, नहीं मैं थोड़ा ही ना करता ब्याह उसका, पागल थे। हाँ यार दुखी कर दिए, बता। गिर गया, पानी में गिर गया। पिताजी, पागल ने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मैंने पहले ही कहा था गुलशन को, इसे घर का बाहर काट दे, या मैं किसी दिन मार कर छोड़ देगी। मेरे छोरों को उसमें गेर दिया, अगर इसके चोट लग जाती, कुछ हो जाता, तुम कहीं क्या ना रहते। अच्छा बेटा कपड़े बदल ले। पागल। पिताजी क्या बात, क्या शोर शराबा सा हो रहा था? अरे बेटा गुलशन, इसने बहू ने विजय को पानी में धक्का दे दिया, और इसका ध्यान रख, पहले घर वाले सारे परेशान हो रहे इससे और ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसका विशेष ध्यान रख। ठीक है पिताजी, ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा। चलो अब। ये अरे क्या कर रही पागल, हमें मारेगी क्या?
माँ क्या बात हो गई, क्या हो गया? अरे तेरी क्या भुगता किया मैं? कैन चला रखी थी इसने, कमरे पर तू गई थी। अरे वो है ना गुलशन उन्ना सारा खड़ा कर खायो, इसे बैल निकालने कहा था, मैंने कहा था इसे बैल भगा दे यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा। मेरा ऐसा जी करे माँ इस कानों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं कहीं, मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। अरे क्यों हल्ला मचा रखा है तुमने? हाँ आजा, तू भी आजा। इस तेरी पागल ने भी आग लगा दी थी यहाँ, माँ को भी फूंक देती। माचिस दे दे यार। दे ले, माचिस में आग लगा दी पकड़ी से, ले कलीकड़ चले जाता है। माँ ये तो कह रहा है कि मेरा भाई है ना, तो पता नहीं मैं इसका क्या कर देता, खून कर देता इसका, और कल तक मैं इसे यहाँ रहने नहीं देने का, कल को इस घर मते से काट कर रहूंगा मैं, ध्यान रखे तू। माँ इस पागल ने तो मुझे दुखी कर दिया, इसे किस ढाल निकाला जा घर पे। मैं तुझे पहले ही कहूँ थी ना कर अपनी मर्जी का ब्याह, पर तू तो नु कहता इसते ब्याह करूंगा अली मर जम्मा, पता लग गया। नु कहा था अपने ठाठ तक ब्याह करते ना, सारी तो दुनिया देखती, गाड़ी आती, घोड़े आते, जेवर आते, और 2-4 लाख रुपए भी आते, पर तू मानना कहाँ। ठीक है होगी गलती, क्या करूं, मेरे दिमाग में उल्लू ने अंडे दे दिए थे उस टाइम। बकवास मत करे, मुझे नु बता इससे पिंड कैसे छुटाऊं बस। वो तू मेरे पर छोड़ दे, इससे कल कोई घर तक बाहर कर। तेरे बस का कुछ नहीं है, आज की हरकत जो हुई ना, मैं सुबह रही इन्हें घर तक बैर काट दूंगा, और जिसने मुझे रोका मैं उसे भी बैर काट दूंगा, बस चाहे पिताजी हो या तू हो बस। भाई पहले भी तूने अपनी मर्जी करी और अब भी तो अपनी मर्जी करिए, हमें कुछ नहीं देना। अब ठीक है फिर। जाए सब बावली को भी, चल टिकट पकड़ अपना बैग और चल। खाना जी अब खाने खराब। अरे भाई क्या कर रहे तुम, क्यों निकाल रहे बच्चों को घर से बाहर? यार बच्चों को दिमाग खराब कर रखा है, इसके पागल के चक्कर में आ रहा है, देखना चलना भाग आता है। अरे रोक लो भाई। कहीं नहीं रोकते, अन्ना तुम रोकने की कोशिश करियो। सही करा ने, और क्या कमी मेरे लोंडे में, जवान है अभी। और क्या, और तू भी चिंता ना कर माँ, मेरे पे तो लोगों की लाइन लगी हुई मेरे पीछे। चल तू आ। अपना फोटो भेजो। बाबा का साले देख तेरी भाभी का फोटो आने वाला। ये गए फोटो। आ गया, आय 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 फोन आ कर साले। ओए होए होए होए, भैया तो मोटी ताजी, इसकी तो छाती पर हत्ती भी है। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हो, कॉल करूं क्या? अरे हाँ बैठ जा। अब आएगा मेरे पास फोन। वो बेटे कॉल करने का ही रुक जा साले। हेलो हेलो। हाँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बैठी हूँ, आप बताओ। अच्छा, आप क्या काम करे करो? मेरे पास गाड़ी है, बंगले हैं, 2-3 बंगले हैं मेरे देहरादून में, मेरा खुद का बिजनेस है। बंगले गाड़ी घोड़े, अरे और कुछ बात। अच्छा आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? आपको मैं कैसा लगा? अभी तो आपको मैं जानती भी नहीं, चैट ही चैट की आपके साथ में। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है। पूछो। मेरे से ब्याह करोगी आप? मेरे से ब्याह करोगी आप?
मैं कर तो लूंगी शादी, लेकिन मेरे करियर में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। मुझे सब मंजूर है। तुम तो वैसे भी मोटी ताजी हाथी जैसी है। वो तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऐसे ही होंगे ना। पर मेरी आपसे एक शर्त है कि हमारी शादी में ना तो आपके घर वाले होंगे और ना ही मेरे घर वाले। आप मुझे दुल्हन बना के अपने घर ले जाना। अगर आपको मंजूर है तो आप बताइए। हाँ ना ना, कोई नहीं आने का मेरे घर से, कोई नहीं आने का। अब बताओ, आपको मंजूर है? मुझे मंजूर है बिल्कुल। ठीक है, तो हम कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। और साढ़े तेरी सब्जी देख, बात ऐसी है, जो मेरी माँ है थोड़ी कंजूस टाइप है, उसे पैसे से मतलब है। पिताजी कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरा भाई, आय हाय हाय, भाई ऐसा भाई हर आदमी को दे इंसान, बहुत बढ़िया है। बस कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी उनका व्यवहार कैसा है। बस ठीक है, टेंशन ना दिए तू मुझे। ओके ओके। कहाँ चला गया वो नालायक? अरे मुझे क्या पता कहाँ चला गया नालायक तेरा। हाँ तब तो मम्मी, पता ही नहीं। अरे माँ, ये देख मैं किसे लाया हूँ, तेरी नई बहू। ये बहू है, ये तो मुझे मस्त ठंडी लग रही। अरे बता तो देता, जिक्र तो कर देता घर में। तेने तो हद कर दी, तेरे ज्यादा आग लग रही दिखे। मेरी माँ को आदत है मजाक करने की। ये मेरे पिताजी, ये मेरी माँ, तू पैर छू इनके। सुन मेरी एक बात, ना तो मैं चुड़ैल के पैर छूने की और न बूढ़ी ढांड के पैर छूने की। तुझे छूने तो छू, मुझे ना कहिए छूने को। तेरे माँ बाप है, ये मेरे नहीं। समझ में आई तुझे? और तुम दोनों को भी। ए विजय, कैसी रात हुई बहुकड़ा? इनने तो बजा दे लंका नाती डंका। लंका ही ना कह दिए, मेरी लंका। अन्नी तेरी आंख है ना, ये इन्हें काट के ना कंचे खेल लूंगी। और जो तेरी जीभ चली ना इतनी लंबी, से कंचे से कट कट करके काट दूंगी। ए मेरी सुसरी जबान चला रही, धर का पाड़ दूंगी। ला ये ससुरी को देखूं। मगर रहने छोड़ मुझे, अरे साथ कर देख लूंगी तुझे। अरे आपको तोड़ दूंगी। ये कैसी लुगाई पागल देख लूंगी है? तुझे, यही हूँ अब तो मैं देखूंगी, ध्यान रखिए। आजा। अरे लुगाई पागल नहीं, तेरा आवेगी। तो पागल है। हाँ, मैं तो पीछे से लाई थी। यार तो यही नहीं कुछ भी लगता। मां ढंग में रह लो तुम भी। उनने तो कुंचा लगाई रखी, तुमने भी लगा रखी, तुमने चला रखा है लाड़ में। अरे रुक जा, तू ही रुक जा, वो तो नई नवीली दुल्हन आई है, तू ही क्यों उसका चुंडा पाड़ने में लगी हुई अभी तक? थोड़ी तो शर्म कर ले। नवी नवेली बता रहे, अच्छी ढंग का बजा दिया हासी। क्यों कर रहे तुम उसकी तरफदारी? पहले उसकी पागल करो थी, उन्हें आग लगा दी, अब इसकी कर रहे। तुम यहाँ रहने दोगे नहीं रहने दोगे? और थाना छोड़ा है नहीं, ये तो नालायक है, बिल्कुल अयास है। ऐसा है, दोनों का दोनों सही हो जाओ, घर पे गा बिल्कुल ही हो। अच्छा, यूं कह रही मेरे पे गया हो, मुझे तो शक है कि मेरा है भी कि नहीं है। अच्छा जी, थारा है थारा, पक्का यकीन होगा अब तो मुझे। वो कहने माँ पर दीप पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, थार पे गया आयु। ज्यादा बोल रही, ज्यादा ना बोलिए, अपना मारूंगा कान पे खींच के। चल जा यहाँ से। जा रही हूँ मैं। ओ भाई, हमारे इस छोटे ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। इससे तो हमारा छोटा लड़का ही बढ़िया है। अब बताओ भाई, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार, ये भाभी जी हैं और घर वालों ने ना। अच्छा, तू टेंशन ना ले यार, तुझे जितने दिन यार है ना, रो, मैं हूं ना। भाई मुझे तेरे पे यही उम्मीद थी भाई। बुरा ना मान, तुझे पता। अब तू परेशान मत हो, तुम आराम करो, मैं तुम लोगों का कुछ खाने पीने का इंतजाम करके लाता हूँ। ठीक है भाई। आ गए आप? हाँ जी, बहुत देर कर दी। सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ जी आज बस। कुछ चाय पानी का इंतजाम है? बना दी होगी बहू ने, लाती हूँ आपके लिए। ठीक है जी। हे भगवान, ये बर्तन नहीं पड़े, ये रसोई नहीं पड़ी, ना कहीं से साफ करके कढ़ाई पड़ी, ये चाय के बर्तन पड़े। इसे बहू की सुधारनी पड़ती दिखे। पहली वाली तो पागल होगी थी, अब तो यह जरूर हमें पागल करेगी।
नू काम चल लगा नहीं, चाय पानी तो बहुत दूर की बात है ना, तो बर्तन भी नहीं फोड़े लोग का, इसे तो आज सही का छोड़ दूंगी। यहाँ संड्रारे दोनों पड़े पड़े, इबलोन का टाइम नहीं हुआ उठने का, उठे। क्या है? कहाँ गया वो नालायक? मुझे क्या पता है लौंडा कहाँ गया? तो चाय नहीं बनाई जाती तेरे को उठ के? ना बना, चल खुद में ना बनाती। एक काम कर, 1 मिनट में 12 जन तेरी बुद्धि सही कर, तू चल निकल बाहर भूतावड़ी। चल आ रही कदी ज्यादा बहन दूं। तेरा दिमाग ही सही करना पड़ेगा, दिख है। दिमाग चला रखा न हमारे बहू रहा है, जो कच्चा के ना पानी के। बता क्या कह रही थी? क्या कहती? चाय पानी बना ले, तेरे बाबूजी भी घूम का आ लिए। मैं ना बनाती किसी का चाह पानी, तू बना के देगी मुझे भी, सुन गया? और ज्यादा जुबान चलाई ना, काट के जबान हाथ में दे दूंगी तेरे। अच्छा जी। हाँ मगर रहने दे, तेरे जैसे बहुत सही करे, तेरी बुद्धि सही कर दूंगा और ही बकाए होंगे। कर रहे होंगे, मेरे जैसे नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? इस बात को दिमाग में धर लिए। अगर अब क्या मेरे कमरे में मेरे बिना पूछे तू आ गई तो ये टांग तोड़ दूंगी मैं। पागल ना मैं दिमाग से। रुको 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 रुको, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे तुम? कैसे समझा ले? ओ लुगाई के गुलाम ना ले, खुला जिसे समझा ले। आज लो तेरे बाप की तो हिम्मत हुई नहीं मेरा अग्गा बोलने के, यार कल की आई बोलने लग रही। मगर समझा ले, आई दिमाग में। मुझे पहले यो समझा, इससे क्या समझाना वो मुझे समझा। इबले उठी नहीं, चाय के ना पानी का उल्लू का, तू देख मेरे चाय बना के, हम देंगे चाय बना के। अबे तू जल्दी से उठ जाती। क्यों रहती? तू ये चाय बना के जाता वो रात अपने माँ बाप को बाहर, मैं ना उठने की, और मेरे कमरे में तू भी ना आ जाइए। काम के मामले में सुन गया? जाओ और समझा ली अपनी माँ को भी अच्छी बोले बात। चली जा। या मेरी माँ या बहू पता नहीं कैसी आएगी, अरे एक पागल थी या पागल करके रहेगी हमें। लिया और ले ले लुगाई, तेरा लग रही थी आग। ले ले लुगाई ना, धड़का ना सिर पे। पहले पागल होगी थी, अरे मैं पागल करके छोड़ दे क्या? तू तो पागल हो गई। वही नालायक, बात सुन भाई, यहाँ बैठ आके, तेरे से बात करनी। करो क्या बात करनी? भाई क्या है ये ड्रामा रोज का, दोनों का झगड़ा होता है सुबह शाम। मैं खुद दुखी हो गया, मेरे सिर में हो लिया दर्द। पिताजी यह गलती एक और कर ली, मन ने यो करनी ही नहीं थी मुझे। एक और मुझे पता नु कहोगे एक और गलती कर ली, फिर माफी मांग रहा। अब क्या करूं मैं तो दुखी कर दिया इन दोनों। एक तो पागल पहले थी, तू दूसरी पागल लिया है यहाँ से। अरे वो तो पागल थी, या पागल थोड़ा ही है, या तो महापागल है। ये सुना है किसी की? ये तो हमें ऊपर पागल करके छोड़ देगी। मुझे कर दिया इनने पागल, तो मैं क्या करूं बता। तो अब क्या करें बता। मेरी समझ में नहीं आ रहा पिताजी, क्या करें क्या ना करें। इनने तो बस दुखी कर रखे हैं। तभी माँ को कह दे करो थोड़ी सी कम तू ही बोल लेकर, या नहीं करती काम मैं कर दे करूँगा। मैं चाय बना दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा। रोटी चाय तो आवे बनानी मेरे पे। अरे मैं तेरी माँ के आगे आज तक कुछ बोल सका क्या जो आज बोल लूंगा? बस तो तुम अपनी घरवाली के सामने ना बोलियो, मैं अपनी घरवाली के सामने नहीं बोलने का। भाई तो ऐसे ही रह जाएंगे, दिक्कत हमारा तो दुर्गति होगी भाई। तो घर में शांति किस तरह होगी नू बता। भाई ये तो भोलेनाथ ही जाने जी कैसे शांति होगी कैसे अशांति होगी। कुछ तो समस्या का समाधान निकाल। अजी क्या समस्या क्या समाधान, मैं तो खुद हो गया इन दोनों तो परेशान। क्या करूं? अब तो इसका हल एक ही आदमी कर सके, गुल्लू। बस गुल्लू क्या करेगा भाई? अरे गुलशन बेटा, तेरा भाई एक और नई बहू लिया है। उसने तो हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे बेटा, उसने तो मुझे परेशान किया हुआ, तेरी माँ को परेशान किया, तेरे भाई को परेशान करके रखा हुआ है। 10-10 बजे सो के उठती है, न चाय देती है न किसी को खाना देती है। हमारे तो नाक में दम करके रख दिया बेटा उसने। तो बता क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करें। बहुत बदतमीज बहू आई है भाई। एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा, हमें बहुत जरूरी काम है तेरे साथ।
हे भगवान, जल्दी से जल्दी मेरी भाभी को ठीक कर। ए हीरोइन रुक, कहाँ जा रही? मन ठंड का है, साड़ी नहीं है घर में, सूट नहीं है, वे नहीं पहन सकती, ये पैंट शर्ट पहन के चलेगी, जा रही कहाँ? तू फिर स्टार्ट होगी। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, मेरे किसी काम में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तू करे वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सासू में तेरी ढंग में रह ले, आई घर है ना, मेरे हिसाब से चलेगा, तेरे नहीं, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा, आई दिमाग में। मैं कुछ नहीं करने वाली, भूल जाए सपने, पागल ना हूं मैं, ठीक है? पढ़ी लिखी हूँ, तेरी तो गवार ना हूं मैं। हमें गवार बता रही, पुराने जमाने इंग्लिश एमबे कर रखी हमने, आई दिमाग में। सकल से तू लगाया मुझे भिकारन, एमबीए कर रखी तन्ने, तन्ने कुछ नहीं पढ़ रखा, फालतू की डिग्री ठाऊ ना फिर। मका जबान ना चलावे, तेरी जबान काट के फेंक दूंगी, और बकाए होंगे तन्ने। का अगर तेरी इतनी हिम्मत होगी काट के दिखाइए, और अब मेरे किसी काम में दखल अंदाजी मत करे, जानता मुझे मैं जा रही, सुन गया? जा चल। सब मन करे जब इसके रैप्ट बजाऊं मैं सुसरी का। मारिए, तू रैप्ट मारिए। अरे मैंने छोड़ रखे अपने लोंडे की मारी, मका मान जा, रुक जाओ, इसे समझा ले। क्यों लड़ रहे? क्या हो गया? तू समझा इसे। अरे मुझे यो समझा, इसे क्या समझाऊं, वो तो समझा। मैं जा रही थी अपने काम से, टोक रही बेफालतू में मुझे जाती हुई को। कहाँ जा? जाऊं मैं घूमने, अच्छा तुझे बता के जाऊं क्या? जा। सिर पर चढ़ाना से मका मान जा, पी नाश कर देगा इस घर का। मान गया, तू भी जा, ये दिमाग खराब कर। हाँ अभी कैसे कर रहे हो आप? रुको तो सही। आप बिजी समझो बात को। आराम से नहीं बैठ सकते, परेशान कर रहे हो। मोबाइल देख रही? कहाँ बढ़ रहा तू? यहाँ खड़ा हो। मैं यही सोमाते हो रहा, तेरा पति नहीं हूँ। पति है तो क्या करूं? मुझे अपना कैरियर बनाना, खड़ा हो, इनसे अपनी माँ के दौरे चल के सो, चल खड़ा हो। अरे तू पागल है क्या? हमारा ब्याह हो गया, मैं यही सोऊंगा, माँ के दौरे सोऊंगा थोड़ा ही। अरे एक बात तो बता, तो फेसबुक पर कितनी मीठी मीठी बात करे करती, ये भी वही मीठी मीठी बात कर। फेसबुक की तो बात ही मत करे, तन्ने उसमें फेसबुक पे ऐसे ऐसे फोटो डाल रखे हैं, तो सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, चलो जन से खड़ा होकर मिंडक से मुंह के, और जाते जाते मुझे एक गिलास पानी पे जरूर पकड़ा दिए। देना पड़ेगा भाई, हम गद्दर के साथ बैठे हैं। बेशरम। आई मर गिरी। तेरी माँ, माँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। आई उठ जा, उठ जा, आई उठ। अरे भाई खड़े नहीं हो जा रहा। आई चोट लगी मेरी माँ को, गिर गया। काम तो ये ड्रामा है, माँ बेटा ठीक है, और कुछ काम हुआ है नहीं तो मैं, और तब मेरा कहीं खराब कर रखूंगी, मैं तो यहाँ जा रही हूँ, घर छोड़ के। माँ क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? माँ नीचे गिर गई पिताजी। चल इसे लेके चलो अस्पताल, चलते हैं, जल्दी चल, चलो। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साला एक पटाई थी, उससे ब्याह करा था, बस साली पागल। क्या दूसरी फेसबुक फ्रेंड पटाई थी, या भी साली छोड़ के चली। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी किस्मत में क्या है। हे भगवान, मेरी साथ क्या जुल्म हुआ है, पर कोई बात नहीं। अट्टे विजय, तू तो इन कामों में माहिर है, अब मैं और लाऊंगा। एक गई तो दूसरी,
और दूसरी गई तो तीसरी। बब्बी तेरी क्या हुआ? दीपक पहले देख रहे लफड़े पड़ देंगे। गुलशन, मैं यहाँ कैसे? और तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भाभी आप ठीक हो गए? पर भाभी ये तो बताओ आपको हुआ क्या था? वो मैं अच्छा आप गिर गए थे। पर एक बात बताऊं भाभी जी, मेरे भाई ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बेटी पिताजी। बस मेरी बच्ची चुप हो जा, चुप हो जा। बाबा श्याम ने हमारी सुन ली, मेरी यात्रा सफल होगी, मेरी बच्ची ठीक होगी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हे बाबा श्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी ठीक हो गई। बेटा गुलशन, गुलशन बेटा, तेरा भी बहुत एहसान है हमारे पे। अगर तू ना होता तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या होता। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा तो इसके सिवा और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। बेटा, जो इसे पल्ला पसार के मांग कर लाया, उसने इसका साथ छोड़ दिया और तुमने इसकी निस्वार्थ भाव से सेवा की और इसे नया जीवन दिया। बेटा, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने का। बाबूजी आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? यूं तो मेरी जिम्मेदारी थी, आखिर ये भी तो मेरी भाभी हैं? मैं भी तो अपना फर्ज निभाया बाबूजी। बाबूजी इतनी बड़ी परेशानी से मैं अकेला नहीं निपट पाता। इस परेशानी में जो इतना बड़ा सहयोग करा वो है मेरा दोस्त दीपक। कैसी बात कर रहा गुलशन? तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। देखिए बाबूजी, एक सगे भाई ने साथ छोड़ दिया पर एक सच्चे दोस्त ने साथ नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं गुलशन, कभी कभी ना अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। गुलशन बेटे, हम तो चले, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा। मैं नहीं चाहता कि ये और बोझ बने तुम पर। नहीं 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 बाबूजी, आज नहीं, मुझे ना एक अर्जेंट काम है, मैं उसे निपटा कर आया। ठीक है बेटा। दीपक तू भाभी जी का और बाबूजी का ध्यान रखिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, काम निपटा। आओ बाबूजी बैठो। मंजू, आज अगर हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं ना, तो ये दिन ना देखने पड़ते। एक बड़े वाला है, वो तो पिए पड़ा रहता, छोटा है, तूने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अगर तूने किसी दूसरे की बेटी को धक्के मार के ना निकाला होता, आज न तुम्हारी स्थिति ऐसी होती, ना हमारी ऐसी स्थिति होती। अगर तू अभी भी अपनी गलती माने तो गुल्लू को और बहू को, दोनों को घर बुला ले, इसी में हमारा सबका भला है। आप ठीक कह रहे हो जी, मैं भी यही सोच रही थी, किसी की बेटी को सताना नहीं चाहिए, मैंने बहुत बुरा किया। अरे तू रो मत, रो मत। हाँ, मेरे गुल्लू को बुला लो, मेरी बहू को बुला लो। अभी बुला लेते हैं उसको, जब तुम कह रहे हो तो बुला लेता हूं मैं उनको। रो मत बेटा, तेरी माँ के बहुत ज्यादा चोट लगी और बहुत सीरियस है।
हो सके तो जल्दी से जल्दी आ जा। एक ढूंढो तो 1000 मिलेगी मुझे, और मैं ऐसी लड़की लेकर आऊं आपकी बार, मजा आ जाएगा जिंदगी का। या माँ, पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या मिलाल को? इसे अंदर ले चलो, जल्दी से अंदर लेके चलो इसको। वेट कर लो। गुलशन बेटा, क्या हुआ तेरे भाई को? पिताजी, मैं तो काम पर था, मुझे हॉस्पिटल से कॉल गया। तुरंत मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने देखा भाई की तबीयत वाकई में सीरियस है, तो उन्होंने 2-4 दिन भाई को एडमिट रखा। आज जाकर छुट्टी दी है। पर माँ कहाँ है पिताजी? बेटे उसके तो पैर टूटा हुआ है, दूसरे कमरे में पड़ी हुई है। अच्छा, तो मैं माँ को देख आऊँ, तुम इसका ध्यान रखना। पिताजी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बेटे ये सब हमारी करनी के फल है बेटा। माँ, रो क्यों रही है तू? अरे यह तो गया, रोते नहीं। देख मुझे भी रोना आ जाएगा है। माँ, तू रो क्यों रही है? मैं आ तो गया हूँ। टेंशन नहीं लिया करते। अरे कहीं नहीं गया था, चिंता ना करो तुम, मैं यही हूँ, अब कहीं नहीं जाने का मैं। मैं तो बहुत बड़ी गलती होगी, बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। पानी, पानी, पिताजी, पानी, पानी। शालू, तूने मेरी बहुत सेवा करी, और मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। मैं तेरा गुनहगार हूँ शालू। हो सके तो मुझे माफ कर दिए। आप आराम से आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इतना अच्छा जीवन साथी मिला था और मैंने उसकी कदर नहीं करी। मुझे माफ कर दिया भगवान, माफ कर दिया। सालू को मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तेरी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है, और मैंने अपने बेटे का गलत में साथ दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप पहले ठीक हो जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। विजय बेटा, एक बार बहू से माफी मांग के देख ले, शायद वो तेरी बात को मान जाए। पिताजी, मैंने कई बार सालू से इस बारे में बात की। वो सीधी बोल रही है कि मैं तेरे साथ इस जीवन में तो क्या अगले जीवन में भी नहीं रहूंगा। अगर आप मेरे साथ हो तो फिर एक बार और कोशिश कर लूंगा। बुला लो उसे। सालू, बेटा सालू, गुलशन, बेटा गुलशन, इधर आओ, जरा आपसे बात करनी है। मुझे लगता नहीं कि वो मान लेगी। कोशिश कर लेते हैं बेटा, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जी पिताजी। बैठो बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। बेटा सालू, विजय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हो सके तो इसको माफ कर दो।
शालू, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने गलती नहीं, सही मायने में तो गुनाह ही करा है। और गलती की माफी हो सके, गुनाह की नहीं। तू मुझे बस आखिरी बार माफ कर दे, आखिरी बार। जिस तरीके से तूने मेरी सेवा करी है ना, कोई अपना ही कर सके। मैं तेरे तो बहुत प्यार करूँ। अब मैं तुझे ना तो परेशान करूंगा, ना शराब पीऊंगा, ना दूसरी लड़की की तरफ देखूं। बस तू एक बार मुझे अपना। सालू बेटा, मेरे बेटे की बात मान ले। वो तुझसे गलती मान रहा है ना, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे बिना नहीं जी सकता। मैं जानती हूँ कि मैंने और मेरे बेटे ने बहुत गलती करी, बहुत अत्याचार करे, पर इसकी गलती और अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। बेटा मान जा। चालू बेटा, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बेटे को आखिरी बार माफ कर दे बेटा। गुलशन बेटा, बहू को समझा के देख ले। राम राम। राम राम जी चौधरी साहब, राम राम। चौधरी साहब, मैं मानता हूँ मेरे बेटे से गलती हुई है। आपकी बेटी को हम कई बार समझा चुके हैं, लेकिन आप एक बार कोशिश करके देख लो। आपकी बेटी मान जाए तो मेरे बेटे के विजय का घर बस जाएगा। चौधरी साहब, जब मेरी बेटी को आपके बेटे की और आपकी जरूरत थी तो आपके बेटे ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं मुझे कि मैं अपनी बेटी को समझाऊं आपके इस बेटे के लिए? आप हमें नू बता दो, जो थारा छोटा लोंडा ना होता तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होता? मैं तो जीते जी मर जाता। रही बात थारे लड़के की, उसका फैसला करेगी हमारी लड़की। बता बेटी। पिताजी, आपको तो पता ही है ना कि मेरे ऊपर क्या बीती है। जिस वक्त इस इंसान का मुझे साथ चाहिए था, उस टाइम पे इसने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाला। और अब ये किस मुंह से मुझे बोल रहा है कि मैं इसके साथ अपनी जिंदगी बिता लूं? इसके साथ मैं ही क्या, दुनिया की कोई भी लड़की अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। इसके साथ जीने से तो अच्छा मैं खुद खुशी कर लूं। अगर उस वक्त गुलशन मेरा साथ न देता तो शायद आपकी बेटी आज आपके सामने खड़ी ना होती। अब आप ही बताओ पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? बेटी, तेरी सारी बात सही है, मैं मानूं, पर ये तेरी जिंदगी का सवाल है, इसका फैसला तुझे खुद ही लेना पड़ेगा। पिताजी, अगर आपको मेरा फैसला सुनना है ना तो सुनो। या तो मैं आपके साथ चलूंगी, वरना जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है ना, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम करना चाहती हूँ। बेटी, तेरा फैसला हमें मंजूर है। लो भाई चौधरी साहब, हमारी बेटी ने तो फैसला कर दिया। अब तुम बताओ, अपने छोटे लड़के से अगर ब्याह कराते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी लड़की को लेकर जा रहा हूँ। गुलशन, बता बेटा तेरा क्या फैसला है? अजी सुनो तो। अरे तू चुप कर। आज तक तुम्हारी सुनता रहा मैं सबकी, तुम दोनों माँ बेटों की सुनता रहा मैं। आज तक तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला वो करेगा। गुलशन, बता बेटा तेरा क्या फैसला है? आज जो तू और बहू चाहेंगे वही होगा। मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा यहाँ पर। पिताजी, आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। तो आओ मेरे बच्चों,